उस संख्या के 11.5% का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। सबसे पहले क्या समझे हम, ये जो परसेंटेज दिया है ना फ्रैक्शन, परसेंटेज को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। परसेंटेज का मतलब 47 है, तो यहाँ पर 47 लिखा था ना, 47% लिखा था। 47% का मतलब क्या है, ये 47 बटा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है। अब बोला गया है अगर 100 में से, ये नीचे क्या होती है, मूल संख्या होती है, इसमें से अगर हम 47 घटाएंगे तो कितना बनेगा हमारा, 53 बन जाएगा, 53 बनेगा। तो क्वेश्चन में बोला है ना कि 53 घटाने पर अगर 100 में से ये 47 बन जाती है, तो यहाँ पर 106 घटाया जाता है। ठीक है ना, तो वो मूल संख्या के बराबर हो जाती है। तो हम कह सकते हैं जो आपका 106 जो वैल्यू दिया है वो 53 का वैल्यू दिया है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा कितना, 53 का वैल्यू दिया है, तो हम 53 से करेंगे भाग। अब फिर इसमें हम क्या करेंगे, 100 से कर देंगे गुणा, तो हमारा पूरा संख्या निकल आएगी। लेकिन पूरा संख्या हमें निकालना ही नहीं है, हमें निकालना है सिर्फ कितना, सिर्फ निकालना है हमें 11.5%। तो हम सिर्फ 11.5 का ही गुणा कर देना। 53 का एक बार जाएगा, 53 का दो, 106 हो जाएगा। तो अब देखो 11.5 में 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 23 हो जाएगा ना। 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है। आपको पूरा 100% नहीं निकालना है, ना ही उसमें फिर बाद में 11.5% निकालना है, आपको डायरेक्ट ही निकाल देना, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो यही संख्या बन जाएगी, यह वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, परसेंटेज को बनाएंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, 60% लिखा है ना, 60% को हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये 60/100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ 20 दिया 60 हो जाएगा, और 20 पंचे 100 हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिएगा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है कि 36 में जोड़ा जाए, 36 में जोड़ा जाए मतलब 60% को। अब एक बात बताओ, यहाँ पर 3 में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि ये 5 बन जाए, तो यहाँ पर कितना +2 करना पड़ेगा। तो बस ये जो 2 का वैल्यू दिया हुआ है ना, ये वैल्यू दिया है 2 का 36, तो 36 जो वैल्यू है वो 2 का है। हमसे संख्या पूछी है, संख्या आपका नीचे वाला संख्या होती है हमेशा। तो इस 5 का वैल्यू हमसे पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे बस। 2 एकम 2, 2 से करेंगे, 2 से 18 दूना 36, 18 पंची कितना हो जाएगा, 90। 90 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज का आपको इसी तरीके से यूज करना है, बहुत ही आसानी से आपको बना लेना है इन क्वेश्चनों को। ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको बताएं, मान लेते हैं यहाँ पर, मान लेते हैं कोई जो संख्या है वो हमारे पास, यहाँ पर मान लेते हैं कोई जो संख्या है वो 100 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें एक तरीके से, बात करें कि यहाँ पर इस संख्या का 40%, देखिएगा इस 40% अगर निकालेंगे इसका, तो 40% का मतलब क्या है, 100 का 40% 40 ही आएगा। और 4/5 अगर इसका निकालेंगे तो 5 से भाग करेंगे 100 में, तो 20 आएगा, 20 चौके 80, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 80। तो ये जो है दूसरा वाला पहले वाले से कितना कम है, तो यहाँ पर 40 और 80 का डिफरेंस 40 आएगा। ठीक है ना, तो हमें यहाँ पर पता चल गया, जो आपका दिख रहा है ना 46 कम, वो कितना, यहाँ पर 40 की वैल्यू दिया है, 46 जो वैल्यू दिया है वो 40 का वैल्यू दिया है। और हमसे पूछा है संख्या, तो संख्या को हम 100 मानते हैं, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है बस, तो 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 से 23 हो जाएगा। ठीक है, अब 23 का 5 में गुणा करते हैं तो 23 पंचे कितना होता है, 115 होता है। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 115। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। वो एग्जाम में ये बहुत पूछे जाते हैं परसेंटेज पर आधारित क्वेश्चन। देखिएगा रेलवे के हर एग्जाम ने पूछे हैं, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, ग्रुप डी का, चाहे एनटीपीसी का। अब ये क्वेश्चन क्या है, टाइप चेंज कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या है, परसेंटेज पर आधारित है। क्वेश्चन लिखेंगे, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिएगा आपको बता दें, यहाँ पर शुद्ध प्रतिशत बताना है तो आपके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो आपका ए बी फॉर्मूला, ठीक है, क्या है, ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला क्या है, ये थोड़ा आसान है लेकिन ये कम जगह यूज होता है, मतलब सिर्फ 2 डिजिट दिया होगा तभी आपका काम करेगा। ठीक है, पहली चीज आपको याद रखना है, जहां पर वृद्धि लिखी होगी वहां पर आपको प्लस लिखना है, जहां पर आपका कमी लिखी होगी वहां पर माइनस लिखना है। ठीक है, वृद्धि को अधिक या ज्यादा लिखा जा सकता है, कमी को ह्रास भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा में 100। अब देखिएगा हम यहाँ पर प्लस माइनस भी लगा सकते हैं सभी में। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है, यहाँ पर जहां पर प्लस लगा है मतलब वृद्धि होगी, वृद्धि, तो वहां पर हमें क्या करना है, प्लस लगाना है। जहां पर कमी लिखा होगा
वहाँ पर हमें माइनस करना है, बस इतना से याद रख लेना। 16% की कमी की गई मतलब हमें 16 पहले माइनस कर देना है। फिर बोला गया है 25% की वृद्धि की गई मतलब 25 को हमें बढ़ा देना है प्लस। अब प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये माइनस ही रहेगा, यहाँ पर 16 गुणे में 25 बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 25 से कम 25, 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 एकम 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। तो हमने देखा 25 और 16 का डिफरेंस कितना बना हमारा, प्लस का 9। ठीक है, और यहाँ कितना आया, माइनस का 4। तो प्लस का 9 माइनस का 4 बनेगा तो ये कितना बनेगा, प्लस का 5। तो प्लस का 5% का मतलब है 5% की वृद्धि। तो सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि इसी तरीके के आंसर ऑप्शन में दिए हुए थे। ठीक है, एक तो तरीका ये है आपका 5% की वृद्धि, नहीं तो एक आप तरीका और भी याद रख लीजिए। जैसे आपको क्या है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू जो है वो आपको क्या मान लेनी है, 100 मान लेनी है। ठीक है, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू है वो 100 माननी है। फिर 16% की कमी की गई का मतलब है कि ये कितना, 84 की दी जा रही होगी, 84 बटा में 6, 100। फिर आपका 25% की वृद्धि मतलब 125 की दी जा रही होगी, बटा में 100 कर देंगे। ठीक है, 100 से 100 कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 4 से 4 एकम 4, 4 से 4 दूना 8, 4 एकम 4। तो हमने देखा 21 5 का गुणा करेंगे तो 21 पंचे 105 होता है। तो अब एक बात बताइए, हमने जो 100 वैल्यू मानी थी और ये 105 आ गया, यहाँ पर कितना, प्लस का 5 हुआ ना, तो ये हमारा प्लस का 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ट्रिक है वो आपका दो बार वृद्धि, 3 बार, 4 बार, कितना भी हो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से बनाएं इस क्वेश्चन को। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और इसमें 8% की वृद्धि की गई, बाइक के मूल्य में निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी। देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम जल्दी से बना लेते हैं, इसको ए बी फॉर्मूले से ही बना लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो ए बी फॉर्मूला लगाएंगे तो पहली जगह 10 लिखेंगे, फिर दोनों जगह वृद्धि है ना तो दोनों जगह प्लस रहेगा, फिर प्लस में 10 गुणे में 8 हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो से 10 वाला कट जाएगा तो 10 और ये 8 हो जाएगा 18, प्लस में 8 में 10 का भाग करेंगे तो ये 0.8 होगा। जब 18 में 8 0.8 जोड़ेंगे तो ये 18.08 इसका, सॉरी 18.8 बनेगा, 18.8, 18.8% इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो हमारा कौन सा विकल्प दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाना है। जब भी आपको 2% पर दिया हो, 2 में कम या वृद्धि पर, तो इसी तरीके से लगाना है। अब देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, बस आपका 3 बार दिया गया है। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया, तत्पश्चात मई से जून तक 20% गिर गया और जून से जुलाई तक 50% बढ़ गया। तो अप्रैल से जुलाई तक मुनाफे में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। देखिएगा यहाँ पर क्या है, 10% बढ़ा है, 20% गिरा है, 50% बढ़ा है। ठीक है, 3 बार लिखा है तो हम इस वाले को दोनों मेथड से लगा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, जब पहले हमें 2 को सॉल्व करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा फिर उसको, मतलब पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो हमारा परसेंट का वृद्धि आएगा उसको हम इसके साथ करेंगे, तब जाके आंसर बनेगा। लेकिन हमने आपको दूसरा जो मेथड बताया है उससे हम एक बार में ही लगा सकते हैं। हमने 100 वैल्यू मान लिया, यहाँ पर 10% बढ़ा, इसे हम 110 बटा में 100 कर सकते हैं, 100 से 10%। ठीक है, ज़्यादा। फिर 20% गिरा, 100 से हमने 20% कम किया, मतलब 80 बटा में 100 लिख दिया, गुणा में। फिर 50% बढ़ गया, मतलब 150 बटा में 100। बस इतना ही तो है ना, हमने 100 वैल्यू शुरुआत में माना था। अब देखिए 100 से 100 कट गया, 1 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, 50 तिया 150 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8। अब देखा 11 गुणे 4 गुणे 3 कितना होगा, 4 तिया 12, 12 11 कितना होता है, 132। कितना होता है, देखिएगा 11 गुणे में 4 गुणे में 3, 11 चौक 44 और ये कितना हो जाएगा 132। अब एक बात बताइए, हमने शुरुआत में वैल्यू 100 मानी थी, 132 आ गया। देखिएगा अगर हमने 100 वैल्यू मानी थी, 132 आ गया है, तो कितना वृद्धि हुई है यहाँ पर, प्लस का 32% की। तो बस इस वाले फॉर्मूले से हमें एक बार में ही आंसर मिल जाता है। ठीक है, अब दोनों तरीकों का यूज करते रहिएगा। ठीक है, अगर एक बार परसेंट और वृद्धि या कम में लिखा जाता तब भी हम इसे, सोहन ने अपने खर्चों में 25% की कमी की, बाद में